टीवी टुडे की खबर सामने आते ही जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। तकनीकी रुकावटों के बायस सब्सिडी से महरूम दर्जनों हारियों के फॉर्म बहाल कर दिए गए। गांव में पोलियो टीम को दरपेश मसाइल भी हल हुए और मुहिम को कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई। गांव से मोअज़्ज़िज़ीन का जिला इंतजामिया और टीवी टुडे से इजहार तशक्कुर। कोट अद्दू में गन्ने से लोड ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल दिया। हादसे में नौजवान मौका पर जाँ बहक। रेस्क्यू ने लाश अस्पताल मुंतकिल की, जबकि पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। जड़ांवाला के थाना बचियाना में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने मेहनत कश पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 48 साला सरफराज मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि मुल्जिमान मौका से बासानी फरार हो गए। पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर कुरम तफ्तीश शुरू कर दी। पिंडी भटिया में डीपीओ के फौरी अहकामात पर पुलिस ने तलबा पर तशद्दुद के वाक़े की सख्त छानबीन की। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुतासिरा तालिब इल्म के वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़ाब्ता कानून के तहत हाथ में लेने वालों को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी। बहावल नगर में करप्शन इल्जामात पर मुअत्तल मेपको लाइनमैन मोहम्मद एजाज पर रिश्वत वसूली और गैर कानूनी सप्लाई के इल्जामात थे। 28 जनवरी को शिकायत के बाद मुअत्तल किए जाने के 2 दिन बाद 30 जनवरी को नया ऑफिस ऑर्डर जारी करके बहाल कर दिया गया। अवामी हलकों ने आला हुकाम से शफाफ तहकीकात कराने का मुतालिबा कर दिया। घारू में बाबरा रोड तक गैर कानूनी तजावुजात और नाजायज तामीरात के खिलाफ जिले इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई की। एंटी इंक्रोचमेंट अमला, रेवेन्यू स्टाफ और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए सड़कों के दोनों तरफ कायम दुकानें, थड़े, कैबन और कबाड़खाने मस्मार कर दिए। साहिवाल में अल-खिदमत फाउंडेशन के चैरिटी डिनर में शहरियों ने नादरा और मस्कीनों की मदद के लिए 33 करोड़ 42 लाख 6 हजार रुपए से ज्यादा अतियात दिए। फाउंडेशन 2026 में जिला साहिवाल के 70 माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम करेगी और 90 यतीम बच्चों की कफालत करेगी। और चकवाल में ट्रैफिक कवानीन के फरोग के लिए मारूफ समाजी रहनुमा राजा मुजाहिद अफसर ने अमली इकदाम शुरू कर दिए। शहरियों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए गए और ट्रैफिक कवानीन से आगाही मुहिम चलाई गई। पुलिस, सहाफियों और शहरियों ने इस इकदाम को सराहा, जबकि राजा मुजाहिद अफसर ने कहा कि महज़्ज़ब मुआशरे की तश्कील कानून की पाबंदी से होती है। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि टीवी टुडे की निशानदेही इंतजामिया हरकत में आ गई। करमपुर यूसी जमाल के एक पसमानदा गांव में कार्ड और गंदम सब्सिडी से महरूमी का मसला आखिरकार हल हो गया है। खबर सामने आते ही जिला इंतजामिया ने फौरी नोटिस ले लिया। मुतल्लिका महकमों की खुसूसी टीम्स गाँव रवाना की गई हैं और बरसों से दरपेश मसाइल पर अमली काम शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन इंदराज के दौरान तकनीकी और इंतजामी रुकावटों के बायस मुस्तहिक हारी सब्सिडी से महरूम थे, मगर रिकॉर्ड की बारीक बीनी से जांच पड़ताल के बाद दर्जनों हारियों के फॉर्म बहाल कर दिए गए हैं, जिसके नतीजे में गंदम सब्सिडी का मसला मुकम्मल तौर पर अब हल कर दिया गया है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि टीवी टुडे की निशानदेही इंतजामिया हरकत में आ गई। कुरमपुर यूसी जमाल के एक पसमानदा गांव में कार्ड और गंदम सब्सिडी से महरूमी का मसला आखिरकार हल हो गया है। खबर सामने आते ही जिला इंतजामिया ने फौरी नोटिस ले लिया। मुतल्लिका महकमों की खुसूसी टीम्स गांव रवाना कर दी गई हैं और बरसों से दरपेश मसाइल पर अमली काम शुरू कर दिया गया। ऑनलाइन इंदराज के दौरान तकनीकी और इंतजामी रुकावटों के बायस मुस्तहिक हारी सब्सिडी से महरूम थे, मगर रिकॉर्ड की बारीक बीनी से जांच पड़ताल के बाद दर्जनों हारियों के फॉर्म बहाल कर दिए गए हैं, जिसके नतीजे में गंदम सब्सिडी का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो गया है। दूसरी जानिब इलाका में पोलियो टीम को दरपेश रुकावटें भी दूर कर दी गई हैं। बच्चों को कतरे पिलाने की इजाजत मिली और पोलियो मुहिम कामयाबी से मुकम्मल हो गई है। अफसोसनाक खबर, कोट अद्दू में गन्ने से लोड ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिसके नतीजा में नौजवान जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 ने लाश को डेड बॉडी के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया। थाना सनामा पुलिस ने मौका पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्राली को अपनी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
वहां हुजरू में दो मोटरसाइकिलों के दरमियान खौफनाक तसादुम में एक नौजवान जान की बाजी हार गया जबकि दो अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही वेलफेयर की एम्बुलेंस फौरी तौर पर मौका पर पहुंची और जाबहक नौजवान की मैयत समेत जख्मियों को THQ हुजरू अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उधर जड़ांवाला में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 48 साला शख्स जाँ बहक हो गया है। जड़ांवाला के थाना बचियाना के इलाके 571 में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फसलों में चारा काटने वाले शख्स पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 48 साला सरफराज मौका पर जाँ बहक हो गया जबकि मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। टंडवाला यार में थरकोल लाइन से करंट लगने से मजदूर जाँ बहक हो गया। टंडवाला यार के करीब जमीन पर काम करने वाला 40 साला शख्स थरकोल लाइन से करंट लगने के बायस जान की बाजी हार गया। मुतासरा शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक की। लाश वरसा के हवाले कर दी गई। घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। हरिपुर थाना गाजी पुलिस ने ताश के पत्तों पर जुआ खेलने में मुलविस 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। DPO हरिपुर के अहकामात के मुताबिक SHO की क़यादत में नफरी पुलिस और DSP की ज़ेर निगरानी हेलमेट रोड पर कार्रवाई की गई है जहां पर गिरफ्तार मुल्जिमान में खानू और जाकिर, हनीफ, शाहिद हमीद, जहांगीर, मोहम्मद रिजवान और हारिस शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ दफा 144 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। लाड़काना मुमताज की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया जबकि फरार साथियों की तलाश जारी है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुल्जिम हालिया वारदातों में मुलविस और रूपोश रहा है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड 2016 से जिला कश्मीर, शहीद बेनजीराबाद, नवाबशाह और लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मौजूद है। फरार साथियों की तलाश के लिए कच्चे के थाना KT मुमताज की हदूद में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहां पिंडी भटिया में DPO के अहकामात पर पुलिस ने तलबा पर तशद्दुद के वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई की और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े में गिरफ्तार मुल्जिमान फैजान और असद हैं जिनके खिलाफ मुतासिरा तालिबे इल्म के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। दूसरी जानिब अब्दुल हकीम पुलिस ने चंद घंटों की तेज कार्रवाई के बाद लड़के से अगवा और बदफेली करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल हकीम पुलिस ने अनथक मेहनत के बाद मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। अंजुमन ताजरान, सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ी बरादरी ने SHO और उनकी टीम की बरवक्त कार्रवाई को सराहा है। वहां कान्हा में पुरानी फर्नीचर मार्केट में अचानक आग भड़क उठी जिससे लगी गई आग ने करीब गाड़ियों की वर्कशॉप को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की 10 गाड़ियां और 30 रेस्क्यूअर्स की कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया और कूलिंग का अमल जारी है। फर्नीचर मार्केट मुकम्मल जलकर कोयला बन गई है जबकि वर्कशॉप में भी लाखों का नुकसान हुआ और एक गाड़ी जल गई है, ताहम किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। बहावलनगर में MEPCO हुकाम के दोहरे मयार का इंकशाफ हुआ है। करप्शन पर मुअत्तल एहलकार 2 दिन बाद बहाल हो गया। बहावलनगर में करप्शन इल्जामात पर मुअत्तल MEPCO लाइनमैन मोहम्मद एजाज को हैरान कुन तौर पर सिर्फ 2 दिन बाद बहाल कर दिया गया। मोहम्मद एजाज पर रिश्वत वसूली और गैर कानूनी सप्लाई लगाने के इल्जामात थे। शहरी की शिकायत पर कार्रवाई के बाद 28 जनवरी को मुअत्तली हुई मगर 30 जनवरी को नया ऑफिस ऑर्डर जारी करके बहाल कर दिया गया। अवामी हलकों ने आला हुकाम से शफाफ तहकीकात का मुतालिबा किया है। यहाँ आपको बताएंगे 25 साल बाद लाहौर ये बसंत को खूब एंजॉय कर रहे हैं। शहरियों ने 1.5 अरब से ज्यादा की पतंगे और डोर खरीद ली। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी शजर, बताइएगा। जी, ख्वाबों के शौकीन लाहौरिये जो है बसंत 25 साल बाद जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। वहीं पे 1.5 अरब रुपए की पतंगे भी जो हैं वो हवा में उड़ाएंगे। मेरे साथ माना मॉल के चेयरमैन मौजूद हैं। बर साहब, इनसे बात करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम जनाब।
कैसे हैं? जी ठीक जनाब। कैसा देख रहे हैं बसंत को? 25 साल के बाद बसंत लाहौर में मनाई जा रही है। सबसे पहले तो हम वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, फिर इस एटमॉस्फेयर को, और उसके बाद ये इवेंट हमने एंजॉय करना है। अभी शुरू हुआ है, इंशाल्लाह हम ख्वाहिश करते हैं कि जी कोई इंसिडेंट ना हो, खुश असलूबी से ये बसंत खुशियों के साथ जाए, हमें खुशियाँ दे के जाए। अच्छा, ये पंजाब हुकूमत ने बसंत का जो त्यौहार है वो तो आप लोगों के नाम कर दिया है, ठीक है, तो आप कैसा देख रहे हैं अगले इवेंट्स को, कैसा देख रहे हैं? क्या ये हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है? देखें जी, एक्चुअली इवेंट बंद नहीं किए जाते, उनको महफूज किया जाता है, महफूज बनाया जाता है। इवेंट बंद कर देंगे तो फिर तो जैसे वो आपने कभी ट्रैकिंग पे साइकिलिंग चलाते देखा है, ऊपर से गिरते हैं, चलते हैं, ये मैटर ये नहीं करता। मैटर ये है कि उसको महफूज करें। जैसे इन्होंने अभी मोटरसाइकिलों का जो मेन मसला था, अगर कोई हर आदमी वो लगा ले तो वो गले का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कुछ चीज़ें मकसद है कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में भी एक्सीडेंट तो होते हैं, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं कि आप गाड़ियाँ चलाना छोड़ दें। तो इसलिए ये इवेंट को बंद नहीं करना चाहिए था, इसको महफूज बनाना चाहिए था। और हम एज ए अच्छे शहरी हमें ये कानून की पासदारी करनी चाहिए और मेक श्योर कि कोई ऐसा काम ना करें जो किसी की नुकसान का बायस बनता है। अपनी इंजॉयमेंट के लिए हम किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, और दूसरा इसको महफूज बनाना चाहिए। तो सीएम के हवाले से क्या कहेंगे मरियम नवाज के? जी, मरियम नवाज साहब का ये हम इकदाम सराहेंगे, उनके और भी हम इकदाम सहरा रहे हैं, और इनको भी सराहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है, एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल। जी, बार साहब का यही कहना था कि बसंत को एंजॉय करें लेकिन महफूज तरीके से करें। हमने भी दोस्तों के लिए मोना मॉल पे जो है एक इवेंट मुनक्कद किया है, जिसमें बहुत सारी शख्सियात सियासी समाजी जो है वो शिरकत करी हैं। और मरियम नवाज़ के हवाले से सीएम जो पंजाब हैं, इनका यही कहना था कि उनका ये अच्छा इक़दाम है और अवाम को भी चाहिए कि महफूज तरीके से अपने इस इवेंट को बसंत के एंजॉय करें। जी नाज़रीन, आज लाहौर में बसंत का रंग है, मगर ज़िले में बसंत पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। डिप्टी कमिश्नर कसूर के मुताबिक न गुड़ियाँ उड़ाने की इजाज़त है, न ढोल बजाने की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सरदार जावेद आशिक से। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 25 साल के बाद लाहौर में तो बसंत मनाने की इजाज़त मिल गई है। हर एक का दिल कर रहा है कि गुड्डी को उड़ाएं। वो कांटे की आवाज़ें आ रही है। तो दूसरी जानब कसूर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ, तो मेरे पास डिप्टी कमिश्नर कसूर मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि कसूर में क्या इजाज़त है। क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट कसूर की हद तक बसंत मनाने पे मुकम्मल पाबंदी है और काइट फ्लाइंग की कतई इजाज़त नहीं है, क्योंकि लाहौर में सप्लाई के सर्टेन इश्यूज थे। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी गई है, कसूर भी उनमें से एक है। अभी तक हमने 10 हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की एप्लीकेशंस आई हैं, उनको हम ड्यू प्रोसेस के बाद जो है अलाउ करेंगे। और जिस साइट पे मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ पे पुलिस तैनात होगी, और जो सामान मैन्युफैक्चर होगा पतंगबाजी का, वो भी सिर्फ लाहौर बेस्ड जो रजिस्टर्ड ट्रेडर और सेलर है, यानी कि जिसको डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जो है एनओसी दी है, इस हमारा जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर होगा सिर्फ उसको सप्लाई कर सकेगा। आपके तवज्जो से जी मैं मजीद क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट कसूर के किसी बाज़ार में, किसी गली मोहल्ले में जो है पतंगबाजी के सामान की फरोख्त पे भी मुकम्मल पाबंदी है, और जो पतंगबाजी करेगा, बसंत मनाने की कोशिश करेगा या इसकी खरीदो फरोख्त में मुलविस होगा, तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा से बात की गई। उनका कहना है कि कसूर में सिर्फ गुड्डी और डोर बनाने की इजाज़त दे दी गई है, वो भी रजिस्टर्ड दुकानों को। सिर्फ अभी तक 10 दुकानदार ऐसे हैं जो रजिस्टर हैं, वो गुड्डी डोर बनाएंगे, वो लाहौर में सिर्फ वो अपना बेच सकेंगे। इसके अलावा कसूर में जो भी गुड्डी डोर का सामान बनाएगा या इसको सेल करेगा या गुड्डी उड़ाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी को हराम और मुज़र सेहत गोश्त खिलाने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्रैकडाउन किया। विजिलेंस टीम की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान 3 मन ज़िबाशुदा बीमार जानवर बरामद हुए हैं, जिन्हें मौका पर ही तलब कर दिया गया। वेटरनरी डॉक्टर के मुताबिक जानवर इंतहाई बीमार थे और उनका गोश्त इंसानी सेहत के लिए निहायत नुकसानदेह था। हुकाम के मुताबिक ये गोश्त शादी हॉल्स और होटल्स पर सप्लाई किया जाना था। मुलजिम के खिलाफ थाना कैंट में FIR दर्ज कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब के विजन इंसाफ आपकी दहलीज पर के तहत DPO चनियोट ने थाना चनाबनगर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। DPO ने साइलिन के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका तफ्तीशी अफसरान को अहकामात जारी किए। DPO ने इस मौका पर शहरियों को हिदायत की कि पतंगबाजी और पतंग फरोशी काबिले सजा जुर्म है और खुद को और बच्चों को इससे दूर रखें।
शेखुपुरा में आरपीओ की जेर सदारत पतंगबाजी पर पाबंदी से मुतालिक खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। आरपीओ शेखुपुरा ने बताया है कि बसंत फेस्टिवल की इजाज़त सिर्फ लाहौर में हुकूमती SOPs के तहत है। शेखुपुरा, कसूर और ननकाना साहब में पतंगबाजी, धाती डोर और हवाई फायरिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। ड्रोन कैमरों से निगरानी के साथ मोटरसाइकिल्स पर मुफ्त सेफ्टी वायर्स नस्ब करने की मुहिम जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत ने मटियारी शहर में शहरियों को डोर टू डोर मुहिम के जरिए हड़ताल में शिरकत की दावत दी है। प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि हड़ताल मुल्क के अमन व इस्तेहकाम और करोड़ों लोगों के हकूक के लिए एक बुलंद आवाज़ है। हड़ताल का मकसद अवामी हकूक और जमहूरियत के एहतराम को कायम रखना है। घारों में गोलाई से बाबरा रोड तक गैर कानूनी तजावुजात और नाजायज तामीरात के खिलाफ ज़िले इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। एंटी इंक्रोचमेंट अमला, रेवेन्यू स्टाफ और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए सड़कों के दोनों इतराफ कायम गैर कानूनी दुकानें, थड़े, कैबिन, कबाड़खाने और आरजी और पक्की तामीरात मस्मार कर दी। मीरपुर साकरू शहर में तजावुजात की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। मेन सड़क पर सड़क तंग होने की वजह से कई गाड़ियां घंटों फंसी रहीं, जिनसे शहरी और मुसाफिर शदीद परेशान हैं। शहरियों ने DC ठट्ठा, असिस्टेंट मुख्तियारकार और सिटी चेयरमैन से मुतालिबा किया कि रमजान शरीफ से कबल शहर से तजावुजात खत्म की जाएं ताकि वो आसानी से अशिया ज़रूरिया खरीद सकें। भलवाल में जायदाद पर कब्जा करने के लिए मुखालिफिन की अंधाधुंध फायरिंग, जिसमें नौजवान ने भागकर जान बचाई और गोली लगने से कीमती जानवर जख्मी हुए। फायरिंग के नतीजा में इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा TV टुडे अजहर इकबाल से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलवाल के नवाही डेरा पे, जहाँ पे गुज़िश्ता रात मुखालिफिन ने फायरिंग की जद में आके जानवर जख्मी हो गए। हाल कोई जानी नुकसान नहीं हो पाया। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है लोहाकिन, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी मेरा भांजा है अब्दुल रहमान, वो दांद बैल बनन लगा जी, तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਨ मोटरसाइकिल वाले उन्हें सीधा ब्रेस्ट मारिया, कतलाना हमला किया है जो कि साडे मुखालफिन किया है, ते वो कब्जा करना चाहता साडी जगह ते, ये जगह छोड़ के चले जान। ते इस वास्ते मेरी अपील है मरियम नवाज अगे कि वो जड़ा ने सान इंसाफ मिला जाए और उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, जैसा कि आपने सुना, लोहाकिन का कहना था कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और मुखालिफिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी, मुल्तान के नवाही इलाके थाना बस्ती मलोक में सरकारी जमीन पर मुबैना तौर पर कब्जा माफिया सरगर्म हो गया है। बासर अफराद सरकारी अराजी पर कब्जा जमा कर उसे महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं हमें बताएंगे वकास बाबर। जी वकास। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मुल्तान के नवाई इलाका थाना बस्ती मलूक में, जहाँ पुलिस की सरपरस्ती में कब्जा हो रहा है। मेरे साथ इस टाइम मुतासरा शहरी मौजूद हैं। ये इनसे पूछते हैं क्या मामलात हैं, क्या मसाइल दरपेश हैं। जी सर बताइएगा, क्या मामलात हैं और क्या मसाइल दरपेश हैं आपको? मामलात सर ये कि 4 फैद एक कब्जा ग्रुप है सर, मोहम्मद अली वगैरह ये 8-10 बंदे ग्रुप है सर। एक कब्जा करें सरकारी रकबे दे वालों तो कब्जा करके उन्हें पौने बेच के सर ते वाल बेअगा थी करते सर। असम बार 15 कीते 17 कीते सर, सारी कोई सुनवाई नहीं देती पई। असा DSP साहब ने भी सर सारी के उथे दफ्तर सुने आई सर, उथे उन्होंने पर्चे आर्डर भी दिते सर, लेकिन उनके बावजूद सर कोई सारे यानी कि अमल दरामद नहीं थी आई सर। दरखास्त इंसाफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरी को कहना है कि मुतअद्दिद बार 15 भी की गई हैं। इसके बाद DSP जो मखदूम रशीद हैं उनको भी दरखास्तें दी गई हैं, उनको भी कहा गया है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन्होंने IG पंजाब से मुतालबा किया है कि इनको नोटिस लिया जाए, इनको इंसाफ दिलाया जाए। जी, वहाँ शौदातपुर में नहर पुल की तामीर में मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। मुकामी अफराद का कहना है कि पुल में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं, बुनियाद बैठ रही है और नीचे की लोहे की सलाखें मुबैना तौर पर काट कर फरोख्त कर दी गई है। शहरियों ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। कोट राधा किशन में म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली, खुले मैन होल्स शहरियों के लिए खतरा बन गए। कोट राधा किशन के मोहल्ला शरीफपुरा में गली के मैन होल्स के ढक्कन मौजूद नहीं, जिसके बायस शहरी अपने बच्चों को बाहर भेजने से खौफजदा हैं। इंतजामिया ने आरजी ढक्कन लगाकर फोटो सेशन के बाद सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। इलाका मकीनों ने मुतालिबा किया कि मजबूत ढक्कन लगाए जाएं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।
मुजफ्फरगढ़ का कोटला सुल्तान शाह रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई हुकूमतें बदलीं लेकिन किसी अवामी नुमाइंदे ने इस लिंक रोड की मुरम्मत पर तवज्जो नहीं दी। अवामी मसाइल हल करने के लिए इंतजामिया को फौरी नोटिस लेते हुए रोड की मुकम्मल तामीर करनी चाहिए ताकि इलाके के शहरियों को सहूलत मुयस्सर हो सके। पाकपतन की आबादी फरीदाबाद अरसाए 40 साल से सीवरेज से महरूम है, जिसकी वजह से कई मासूम बच्चे और बूढ़े मौसी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, अपडेट करेंगे डॉक्टर मोहम्मद नसीर। पाकपतन की आबादी फरीदाबाद में मौजूद हूँ तो मेरे साथ सैकड़ों लोग मौजूद हैं। इन लोगों को आज तक सीवरेज बिल्कुल ना दिया गया है, जिसकी वजह से मूजी बीमारियां फैल रही हैं और इनके कई बच्चे मर चुके हैं बीमारी की वजह से। और मजीद इनसे जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। जी आप बताएं, क्या कहना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 150 ਘਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਨਾ ਐਮਏ ਸਾਹਿਬ, ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਾ ਜਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अच्छा सर, ये बताएं कि एमपी एमएनए का नाम क्या है? ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਮਾਨਿਕਾ ਤੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। अच्छा, तो इंतजामिया का कोई नुमाइंदा आया? इंतजामिया भी कोई नुमाइंदा नहीं आया। जी आप बताएं, क्या कहना चाहते हैं? जी हम यही कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ पे सीवरेज की अशद ज़रूरत है। बच्चे और बड़े और बुज़ुर्ग और ये सारे तंगी में ज़िंदगी जी रहे हैं, यहाँ पे सबको मुश्किलात का सामना है। तो हमारी इंतज़ामिया से, मरियम नवाज़ साहबा से यही अपील है कि यहाँ पे हमें सीवरेज का इंतज़ाम करवा के दिया जाए। और इसमें एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि यहाँ पे डिस्पोज़ल बिल्कुल साथ ही है हमारे, बिल्कुल 200 मीटर पे डिस्पोज़ल है। इसके बावजूद हमारे साथ इंतज़ामिया कोई तामुन नहीं करे। जी आपने इनकी बात सुनी, का ये कहना है कि हमारे पास एमपी एमएनए सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। जब वोट ले लेते हैं उसके बाद हमारा उन्होंने आज तक हाल नहीं पूछा है। इनका ये कहना है कि तकरीबन 150 घर इस आबादी में मौजूद है, बिल्कुल सीवरेज ना है, जिसकी वजह से मूजी बीमारियां फैल रही हैं। इनके कई बच्चे मर चुके हैं, कई बूढ़े मर चुके हैं और कई मरने वाले हैं। इन लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, कमिश्नर साहिवाल, डीसीओ पाकपतन आसिफ रजा से मुतालबा किया है कि हमें सीवरेज दिया जाए ताकि हम भी सुख का सांस ले सकें। नाज़रीन, घारू की न्यासी कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है और सीवरेज सिस्टम ना होने के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात बताएंगे हक नवाज अपनी इस रिपोर्ट में। हम कारोबारी और तजारती शहर घारो की नियाजी कॉलोनी के मकीन इस जदीद दौर में भी कदीम तर्ज जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। नियाजी कॉलोनी घारो नंबर 2 में वाक़या एक बड़ी आबादी पर मुश्तमिल इलाका है, लेकिन गुज़िश्ता 30 बरसों से यहाँ सीवरेज और निकासी निज़ाम कायम नहीं हो सका। निकासी निज़ाम न होने के बाइस गंदा पानी हर वक्त गलियों और सड़कों पर तालाबों की सूरत में जमा रहता है, जिससे इलाके में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। नियाजी कॉलोनी का रिहायशी हूँ। मैं ये मुतालबा करता हूँ टाउन कमेटी के चेयरमैन जाम एहसान साहब से कि हमारी गली को भी पक्का किया जाए और सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि रोज़ाना आए दिन हमारे पड़ोसियों के साथ आपस में इस बात पे तलक कलामी होती है, जिस वजह से पानी खड़ा होता है, पानी की वजह से मच्छर होते हैं और मूजी बीमारियां पैदा हो रही हैं। हम बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा हमें। निकासी निज़ाम की सहूलत न होने पर मकीनों ने अपने घरों के सामने मेन होल बना रखे हैं, जो जानलेवा साबित हो रहे हैं। इन मेन होल्स में गिरकर अब तक 3 मासूम बच्चे जान बहक हो चुके हैं, मगर कॉलोनी के ओनर ताहाल गफलत का मुजाहरा कर रहा है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से भी मुतालबा किया है कि वो नियाजी कॉलोनी के ओनर से मसाइल हल करवा कर आवाम को इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात दिलाएं। हकनवाज चांडियो, टीवी टुडे, घारो। दूसरी जानिब टंडोजाम में टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की शदीद नाअहली के बायस करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया मरकजी ड्रेनेज सिस्टम नाकारा हो गया। शहर की अहम कारोबारी इलाके मालाकंड चौक पर गटर का पानी घुटनों तक जमा है। तफसीलात जानते हैं अहमद रजा की इस रिपोर्ट में। टंडोजाम टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतजामिया की नाअहली और गफलत एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। शहर में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया मरकजी ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है। मरकजी ड्रेनेज सिस्टम के नकारा होने के बायस शहर के अहम कारोबारी मरकज मलाकंड चौक पर गटर का पानी घुटनों तक जमा हो गया। सुबह सवेरे ही गटर का पानी सड़कों पर आने के बायस
मुतैद दुकानों में पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस ताजिरों को दुकानें बंद करना पड़ गई। गटर का पानी जमा होने से स्कूल जाने वाले तलबा व तालबात को शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि शहरियों का कहना है कि हर बार बारिश या मामूली बंदिश के बाद शहर के ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे जाते हैं। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद सफाई के कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे। कई घंटों से मरकजी सड़क पर पानी खड़ा है, मगर मुताल्लिका इंतजामिया गायब है। गटर के पानी की वजह से शहर का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, जबकि शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मसले का मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहाँ मीरपुर साकरो के नवाही गांव का सरकारी प्राइमरी स्कूल अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। स्कूल की इमारत नामुकम्मल होने के बायस तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मज़ीद देखते हैं मीरपुर साकरो से गुलाम सरवर की ये रिपोर्ट। मीरपुर साकरो के नवाई गांव खालिक डनू माफड़ का सरकारी प्राइमरी स्कूल अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। स्कूल की इमारत नामुकम्मल होने के बाइस तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, मासूम बच्चे खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। वालिदीन और असातिज़ा के मुताबिक कई बार मुतल्लिका हकाम को आगाह किया गया है, मगर मसला न हल हो सका। अब्दुल कयूम स्कूल खालिक डनू माफड़ पे उस्ताद हूँ। 2004 से ये जो स्कूल है तामीर थी, जो अभी खस्ता हाली का शिकार है। इसमें जो है उसकी छत बिल्कुल गिर गई है। बच्चे जो है वो खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं। घर में भी खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे थे और सर्दी में भी खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे थे। तो मेरे वज़ीर तालीम सरदार शाह से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमें नए स्कूल दी जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है वो सुकून से तालीम हासिल कर सकें। मैं इस गांव का रहायशी हूँ। ये हमारा स्कूल तकरीबन 2004 में ज़ाहिर बना था और उसके बाद कोई ना रिपेयरिंग का काम हुआ है ना कुछ हुआ है, बिल्कुल गिर गया, ख़त्म हो चुका है। बच्चे जो है आसमान के तले खुले आसमान पे तालीम पर आ रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, और कोई यहाँ पे कोई अला हुकाम, कोई हुक्मरान, कोई मतलब डीओ वगैरह कोई देखने नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आसरे दे रहे हैं। हम वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर तालीम सरदार शाह से पुरजोर अपील करते हैं कि हमें बिल्डिंग दे, ताकि हमारे बच्चे सुकून से तालीम हासिल कर सकें, और खुदा न खासा कोई नुकसान हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन है, क्योंकि बिल्डिंग के चापोड़े गिर रहे हैं तो बच्चों का सर भी फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम बहैसियत गाँव वाले होकर ये गवर्नमेंट को इल्तिजा करते हैं कि हमें स्कूल दिया जाए ताकि बच्चे सुकून से तालीम हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। असांखे बिल्डिंग ठाहे ॾियो, चाहे मींहुं हुजे, चाहे सर्दी हुजे, चाहे गर्मी हुजे, असीं वणनि हेठि पढ़ूं पिया, असांखे बिल्डिंग ठाहे ॾियो। नाम जान मोहम्मद है, मैं गोट खालिक डनू का रहायशी हूँ। हमारी स्कूल 2004 से ज़ेर तमीर थी, बिल्कुल अभी ज़ुबून हालत हो गई है। बच्चे खुले आसमान के नीचे इस दरख्त के नीचे पढ़ रहे हैं। गर्मी हो सर्दी हो, हमारी स्कूल हमें तमीर करा के दें, बड़ी मेहरबानी। वालेकुम। असीं सर्द में, गर्मी में, मींहं में असीं हेठि पढ़ूं पिया, त असांखे बिल्डिंग ठाराए ॾियो, स्कूल ठाराए ॾियो त असीं पढ़ूं हुन में। अस्सलाम वालेकुम। असांखे बिल्डिंग ठाहे ॾियो, चाहे मींहुं हुजे, चाहे सर्दी हुजे, चाहे गर्मी हुजे, असीं वणनि हेठि पढ़ूं पिया, असांखे बिल्डिंग ठाहे ॾियो। असातिज़ा और इलाका मकीनों का कहना है कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है, मगर सहूलियात ना होने के बाइस बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। स्कूल की नामुकम्मल इमारत सरकारी अदम तवज्जो के वाज़ेह मिसाल बन चुकी है। मकीनों, असातिज़ा और तलबा का मुतालबा है एक सिंध गवर्नमेंट से, तो हमें बिल्डिंग दी जाए ताकि हमारे बच्चे बआसानी से तालीम हासिल कर सके। कैमरा ग्रुप के साथ गुलाम सरवर कलमती, टीवी टुडे, मीरपुर साकरो। दूसरी जानिब हैदराबाद के राहू की थाने की हदूद में मंशियात के अजाब के खिलाफ शहरियों और वकला ने SSP ऑफिस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने मंशियात बंद करो और मुल्जिमान गिरफ्तार करो के नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मंशियात माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए UC नारे जानी से मंशियात के अड्डे मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाएं। लियाकतपुर से आने वाली खवातीन ने दुआ चौक पर एहतजाज किया। एक खातून का कहना था कि पुलिस की मिली भगत से उसके प्लॉट की 4 दीवारी और दरवाजा तोड़कर कब्जा किया गया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। 15 पर फोन करने के बावजूद पुलिस मौका पर न पहुंच सकी। मजीद अहवाल जानेंगे रईस माजिद से।
जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ दवा चौक के बाहर, जहाँ पर आज एक मुतासरा खवातीन जो है वो एहतजाज कर रही हैं। ये खवातीन जो है तहसील लियाकतपुर से रहीम खान में आज एहतजाज करने आई है। हमारे साथ यहाँ पे खवातीन भी मौजूद है, मजीद इनसे जानेंगे ये एहतजाज क्यों कर रही है। अच्छा अम्मा जी, आप एहतजाज क्यों कर रही हैं? बेटा मेरे नाल जुल्म थी ना पे, जुल्म हर जगह ते जुल्म थी ना पे। मैं 4 मरले दा प्लाट की थाने शिदानी दे नाल मेरी 4 दीवारी मिली खड़ी है। भला मैं आए कब्जे ग्रुप है, अल्लाह दिता है ओदी घर वाली है, बे भी नाल है ठीक सारे। मैं भला आदे ओ दीवार सटे ने मेरी दीवार साट दे, भला मैं बह रह गया। भला फोन की मला आज मैं कौन तारा ते मैं को मारे रे खड्डे तू साट दे मैं को मारे रे अपनी मर्जी थे। मैं बेहोश है, मेरे को कोई पता कहना आज अल्लाह ने मेरे तो कई रात ओ मारे सी। ऐसे जो डीएसपी ये सारा ही को ग्रुप है, कोई पुलिस का नहीं था, पुलिस की कोई वैल्यू का नहीं। पुलिस हो गया था भाई, मैं मरी जा भाई। यहाँ पे खवातीन का कहना है कि हमने 15 पे फोन करने के बावजूद ना वहाँ पे पुलिस पहुंची है। कब्जा ग्रुप ने जो है हमारे प्लाट पे कब्जा भी कर लिया गया है और हमें मुझ पर शदीद तशद्दुद भी किया गया है। आज अम्मा जी यहाँ पर डीपीओ ऑफिस में यहाँ पर आई हैं और आज डीपीओ साहब जो से मुलाकात भी नहीं हुई। अम्मा जी का जो है वजीर आला से अपील है कि जल्द से जल्द जो है मुझे इंसाफ दिया जाए। दूसरी जानिब फैजगंज की हदूद कोट लालू में चंद रोज कबल मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले 3 अफराद के लिए एहतजाजी धरना दिया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अफजल चाक। फैजगंज की हदूद कोटलालू में चंद दिन कबल मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले शर बिरादरी के 3 अफराद को इंसाफ दिलाने के लिए बैरिस्टर अरशद शर, वकील शाकिर नवाज शर और खालिद हुसैन शर की निगरानी में कोटलालू में एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में शर बिरादरी, सोशल वर्कर, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने धरने के दौरान एसएसपी खैरपुर और एसएचओ कोटलालू नूरुद्दीन खाड़ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उस मौका पर मुजाहिरीन ने टीवी टुडे के साथ बात करते हुए कहा, पुलिस के लिए बहुत आसान काम हो गया है किसी बंदे को वहां बुला के मार देना। ये वो बंदे हैं जिनको वहां थाने पे बुलाया गया और उसके बीच में नेक मर्दों को लाके एक बात की गई कि आपका एमपीए साहब के साथ सुलह करवा रहे हैं और आप आ जाएं ताकि मामला को हल किया जाए। तो एक पुलिस वाला परवेज शर जिसको वहां बुलाया गया था उसको भी टारगेट करने का प्रोग्राम बनाया एसएचओ ने कि इनके साथ मुकाबला देके उसको गोली मार देंगे जो भाग कर जिसने अपनी जान बचाई है। ये जमीन का तनाजा है, जमीन पे ये मसला चल रहा था। अब इसके जो विक्टिम्स है वो बता रहे कि जो बेनिफिशियरी है वो कोई और है और ये जो मसला हुआ है इसके जो छुपे हुए हाथ हैं इंशाल्लाह वो बेनकाब होंगे जब ये मुकदमा दर्ज होगा, एसएचओ गिरफ्तार होगा तो ये सारी चीजें बेनकाब हो जाएंगी। इस मर्डर से पहले इस पूरी फैमिली को थ्रेट एक्सटेंड किए गए। इनको ये कहा गया, बासर सियासी लोगों की तरफ से इनको ये कहा गया कि मैं आपके घर, आपका जीना यहाँ माल कर दूंगा। आज वो लोग यहाँ मर्डर हो चुके हैं और वो लोग मर्डर पुलिस की कस्टडी के अंदर, कस्टोडियल मर्डर्स हैं। कस्टोडियल मर्डर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 302 लागू किया है, उसके ऊपर वही सजा होगी जो सजाए कत्ल की होती है। तो इसलिए बिल्कुल एफआईआर लवाहिक इनके ख्वाहिशात और इनकी स्टेटमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ फौरी शफाफ कार्रवाई न की गई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चाक, टीवी टुडे न्यूज, फैजगंज। वहां साहिवाल में अल खिदमत फाउंडेशन के चैरिटी डिनर में शहरियों ने शिरकत करते हुए नात्रा और मस्कीनों की मदद के लिए 33 करोड़ 42 लाख 6 हजार रुपए से जायद के अतियात दिए। फाउंडेशन साल 2026 में जिला साहिवाल के माजूर अफराद में 70 व्हील चेयर्स तकसीम करेगी, 90 यतीम बच्चों की कफालत करेगी और नादार तुलबा के लिए स्कॉलरशिप्स फराहम करेगी। दूसरी जानिब बुरेवाला में टीएचक्यू अस्पताल के कार्डियक वार्ड की तोसी कमिश्नर मुल्तान ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद के हमरा टीएचक्यू अस्पताल बुरेवाला में कार्डियक वार्ड के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह किया। वार्ड में 10 बेड्स का इजाफा और जदीद मॉनिटर्स फराहम किए गए। कमिश्नर मुल्तान ने मरीजों की अयादत की और अस्पताल में सफाई, अद्वियात और सर्विस डिलीवरी का जायजा लिया। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन के मुताबिक सेहत सहूलियात में बेहतरी हुकूमत की तरजीह है।
चकवाल में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के फरोग के लिए मारूफ समाजी रहनुमा राजा मुजाहिद अफसर मैदान में आ गए। शहरियों में मुफ्त हेलमेट भी तकसीम किए गए। इस मौका पर ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही मुहिम भी चलाई गई है। राजा मुजाहिद अफसर का कहना था कि मुहज़्ज़ब माशरे की तश्कील कानून पर अमल दरामद से होती है। पुलिस अफसरान, सहाफ़ियों और शहरियों ने इस इक़दाम को खूब सराहा। ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब मिशन के तहत शहर की सफाई और खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए वसी ऑपरेशन जारी है। शहर के कब्रिस्तानों में भी खसूसी टीम सफाई और झाड़ियों की कटाई के लिए सरगर्म है। इंतजामिया का कहना है कि इस ग्रैंड ऑपरेशन का मकसद ओकाड़ा को पंजाब का मिसाली और साफ सुथरा शहर बनाना है। ओस्ता मोहम्मद नायब में तहसीलदार ने 60 साल शानदार सरकारी खिदमात के बाद महकमा रेवेन्यू से रिटायरमेंट हासिल कर ली। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मीर मुजफ्फर खान जमाली और महकमा रेवेन्यू के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर ने खुदाबख्श खान जमाली की दयानतदारी, फर्जशनासी और मिसाली खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया और कहा है कि उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। लोअर दीर के इलाके में सालाना दस्तारबंदी और चादरपोशी की एक पुरवकार आलमी और रूहानी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मशीरान इलाका, उलमा कराम, तलबा तालिबात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर हिफ्ज़, नाज़रा, तजवीद और दौरा तफसीर कुरान मुकम्मल करने वाले 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात की दस्तारबंदी और चादरपोशी की गई। तलबा और तालिबात ने तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल पेश की। आखिर में उम्मत मुसलमान और पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। देपालपुर के नवाही इलाका हुजरा शाह मुकीम में सालाना उर्स की अजीमुल शान तकरीबात का इनेकाद हुआ। मुल्क भर से उलमाए कराम ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काशिफ बट्टू की इस रिपोर्ट में। दीपालपुर के नवाही इलाका हुजरा शाह मुकीम में वाक़े जामिया फैज़ मोहम्मदिया फ़खरिया रजिस्टर्ड में सालाना उर्स की रूह परवर और अजीमुल शान तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस बाबरकत इज्तिमा की सदारत पीर तरीक़त और रहबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद असलम शाह बुखारी, मरकजी सदर पाकिस्तान उलमा मशाइख इत्तेहाद काउंसिल ने की। उर्स मुबारक में मुल्क भर से मशाइख इज़ाम, उलमाए कराम, सज्जादगान और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सालाना उर्स जामिया फैज़ मोहम्मदिया फ़खरिया हुजरा शाह मुकीम के ज़ेर एहतमाम मुनक़द हुआ, जिसमें महफिल समा का खुसूसी एहतमाम किया गया। उर्स की मेज़बानी के फ़राइज़ साहिबजादा मोहम्मद वजीहुल्लाह सिद्दीकी फ़खरिया और नायब मुहतमिम साहिबजादा मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी फ़खरिया ने सरअंजाम दिए, जिन्होंने मुल्क भर से आने वाले मशाइख, उलमाए कराम और अकीदतमंदों का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जिसमें ज़िलई सदर मीडिया विंग मियाँ काशिफ वट्टो मेहमान खुसूसी थे। 15 शाबानुल मोज़म की बाबरकत शब नमाज मगरिब व इशा के बाद कारी गुलाम मुर्तज़ा फ़खरिया ने तिलावत कलाम पाक और सैयद मुसद्दिक हसनैन गीलानी ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। इस मौके पर चेयरमैन पंजाब साहिबजादा ज़हीर अब्बास कादरी और चेयरमैन पंजाब मीडिया विंग हाजी इमरान जाहिद खोखर ने भी शिरकत की। आखिर में मुल्की सलामती, इत्तेहाद उम्मत और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। दूसरी जानिब चिश्तिया मरकजी में अदबी तंजीम के नायब सदर की जानिब से एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास तलब किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में कायम तमाम सेंटर्स के मामलात अब एग्जीक्यूटिव बॉडी देखेगी। मरकजी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम सेंटर्स की मुशायरे या तजावीज़ मरकजी नायब सदर राना अली रजा आबिद को भिजवाई जाएंगी, जो बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी के सामने पेश की जाएंगी। आरिफवाला में सुथरा पंजाब इंतजामिया की जानिब से शहर की खूबसूरती उजागर करने के लिए अहम शाहराहों और अवामी मकामात की दीवारों पर खूबसूरत और दीदा से पेंटिंग्स बना दी गई हैं। मजीद जानेंगे जाकिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। ज़िला इंतजामिया और सुथरा पंजाब इंतजामिया का काबिल तहसीन इकदाम आरिफवाला शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए आम शाहराहों और अवामी मकामात पर दीवारों को खूबसूरत और दीदा जेब पेंटिंग से सजा दिया गया। इन फन पारों में कौमी हीरो, सकाफती विरसे और समाजी शऊर उजागर करने वाले पैगाम शामिल हैं। आरिफवाला सुथरा पंजाब टीम ने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर मुख्तलिफ जो यहाँ पे हमारी वॉल्स हैं, यहाँ जो अवामी मकामात हैं, उनको बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी सकाफत को दिखाया है। इसमें हमने मुख्तलिफ पेशों को, हमारी जो लोक दास्तानें हैं, हीर रांझा, मिर्ज़ा साहिबा और मुख्तलिफ जो दास्तानें हैं, उनको भी दिखाया गया। इस इकदाम से न सिर्फ शहर का हुस्न निखरा है, बल्कि ये फन पारे शहरियों के लिए बसरी दिलकशी का बाइस भी बन रहे हैं। इसके ऊपर जो है पंजाब की सकाफत और जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं
ان کی تصاویر آویزہ ہیں اور جو کہ شہر کی نہ صرف خوبصورتی بلکہ جو دیواریں شہر کے اندر بالکل ہی ناقص ہو گئی تھی ان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ان پینٹنگز کی دیکھ بھال کے لیے باقاعدہ نظام بھی تشکیل دیا جائے گا تاکہ یہ فن پارے طویل عرصے تک شہر کی زینت بنے رہیں۔ دوسری جانب تھر پارکر میں سندھ حکومت اور محکمہ کھیل کے زیر اہتمام 2 روزہ تھر اسپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ گرلز میراتھن میں نشا اور بوائز میراتھن میں امر جگدیش ملانی نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ فاتحین کو مجموعی طور پر 2.5 لاکھ روپے کے کیش انعامات دیے گئے۔ فیسٹیول میں گھوڑا ریس، اونٹ ریس، رسہ کشی، ملحاقڑا اور کرکٹ کے مقابلے بھی منعقد ہو رہے ہیں۔ اور ناظرین وہاں چونگ UC 260 سندر کے علاقہ لوہارا والا کنو میں کھلے مین ہولز شہریوں خصوصاً اسکول جانے والے بچوں کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ سندر کے علاقے میں مین بازار اور اطراف کی گلیوں میں متعدد مین ہولز کے ڈھکن غائب ہیں جس کے باعث آئے روز حادثات پیش آ رہے ہیں۔ اہل علاقہ نے اسسٹنٹ کمشنر رائے ونڈ، ڈپٹی کمشنر لاہور، کمشنر لاہور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بڑے سانحے سے قبل تمام کھلے مین ہولز فوری بند کیے جائیں۔ کراچی کے علاقے ملید میں بلدیاتی نمائندوں کی نااہلی کے باعث مختلف نجی فیکٹریوں کا زہریلا پانی شہری آبادی میں داخل ہو رہا ہے جس سے علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہے۔ تفصیلات بتائیں کہ عمران علی شر۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ملیر کے علاقے ابراہیم حیدری اور میرے عقب میں آپ کو ایک کھلا نالا نظر آ رہا ہے جو کہ حسن پاور گوٹ میں موجود ہے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں علاقہ مکین، ان سے ہم پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ نالا بھی بہت ٹائم سے اس نالے میں ہم لوگ کو بہت پریشانی ہے، بچے بھی ہمارے گرتے ہیں، بارشوں میں ہمارے گھر بھی ڈوب جاتے ہیں۔ بہت بڑا ہم لوگ کو یہ مطلب کہ یہ نقصان دہ ہے کیونکہ یہ بارشیں بھی ہے اور یہ کمپنیوں کا پانی بھی ہے گھروں میں آتا ہے۔ یہ نالا بھی دیکھو آپ ٹوٹا ہوا ہے، یہاں پہ کئی بچے گرے ہیں نا۔ اسی بارے ہم لوگ آپ لوگ کی مہربانی آئے ہو کہ یہ ہم چیئرمین کو بولتے ہیں جو بھی علاقہ کے اس کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے جو ہے مسئلہ حل کرو۔ جیسا کہ آپ نے علاقہ مہینوں کی باتیں سنی، ان کا کہنا تھا کہ نالے کو فی الفور کام کرایا جائے جس سے ہمارے چھوٹے بچے ان مسئلہ سے بچ سکے۔ پاک پتن میں حلقہ NA 139 کے سب سے بڑے گاؤں 20 SP کی مرکزی سڑک حکومتی نمائندوں کی عدم توجہ کے باعث جوہر میں بدل چکی ہے۔ اس بارے میں مزید احوال جانیں گے بختیار سکھیرا کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن کے نواحی گاؤں 20 SP شہر کو ملانے والی مرکزی شاہراہ پر بوسیدہ اور ناقص سیوریج ہونے کی وجہ سے پورے علاقے کا گندا پانی سڑک پر جمع ہو چکا ہے۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 20 SP پنجاب کا حصہ نہیں ہے۔ حکومتی نمائندوں کی عدم توجہ کے باعث 20 SP کے عوام گندے پانی میں رہنے پر مجبور ہیں۔ جناب والا گزارش یہ ہے کہ ساڈے محلے دا نالیاں دا پراپر انتظام نہیں ہے گا سیوریج دا، جس مین روڈ دے اتے 2 مساجد، ایک پرائمری سکول، ایک مدرسہ بچیاں دا، ایک جنازہ گاہ، یہ سارا کچھ اس روڈ دے اتے موجود ہے۔ 5 تو 6 ایکڑ سڑک دے اتے پانی 1-1 فٹ کھڑا وا گندا نالیاں دا، بچے سکول نہیں جا سکتے، جنازہ نہیں گزر سکتا۔ اسی DC صاحب کو بھی پیش ہو چکے ہیں، CO کول بھی پیش ہو چکے ہیں، CO دا کوئی بدتمیزی کردا، گل ہی نہیں سنتا۔ تے وزیر اعلیٰ کے ساری اپیل آ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہے کہ مہربانی کر کے ساڈا 1400-1500 فٹ جڑا کھالا ہے انہوں جناب بنوایا جاوے اور ساری سیوریج کا پراپر انتظام کیتا جاوے۔ سیوریج کا گندا پانی سڑک پر جمع ہونے سے جہاں مختلف بیماریوں نے گھر بنا لیا ہے، وہیں پر شہر جانے والے راہگیر، مسجد جانے والے نمازی اور اسکول جانے والے بچے پریشانی کا شکار ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ گاؤں کی مرکزی جنازگاہ کی طرف جنازہ لے جانا بھی محال ہو چکا ہے۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر ساہیوال و دیگر متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گاؤں کی مرکزی سڑک کا سیوریج کا درینہ مسئلہ حل کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سکھیرا، TV ٹوڈے، پاک پتن۔
भक्कर में थल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्टिवल का शानदार इनेकाद किया गया। थल यूनिवर्सिटी भक्कर में मुनक्किद होने वाला 2 रोज़ा कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्टिवल इल्म, अदब, सकाफत, मौसीकी और फ़नून लतीफ़ा का खूबसूरत इम्तज़ाज साबित हुआ, जिसे थल धरती का सबसे बड़ा सकाफती और अदबी प्रोग्राम करार दिया गया। तलबा ने मुख्तलिफ सूबों के सकाफती लिबास पहनकर कौमी यकजहती को उजागर किया, जबकि इख्तितामी सेशन में मारूफ कवाल की सूफियाना पेशकश ने समा बांध दिया। हैदराबाद के इलाका में कायम इदारा हिफ्ज़ुल कुरान में 15 शबानल मुअज़्ज़म और इमाम ज़माना की विलादत के पुरमसरत मौका पर रूह परवर तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौका पर ताजपोशी की तकरीब भी मुनक्किद हुई है, जबकि उलमाए कराम ने हिफ्ज़े कुरान की अहमियत और फजीलत पर तफसीली खिताब किया। शुरका ने तुलबा की कामयाबी को सराहा और दुआओं से नवाजा। आरिफवाला में सुथरा पंजाब इंतजामिया की जानिब से शहर की खूबसूरती उजागर करने के लिए ऐसा इक़दाम उठाया गया है, जिसके तहत अहम शाहराहों और अवामी मुकामात की दीवारों पर खूबसूरत और दीदा ज़ेब पेंटिंग्स बना दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं जाकिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। ज़िला इंतजामिया और सुथरा पंजाब इंतजामिया का काबिल तहसीन इक़दाम आरीवाला शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए आम शाहराहों और अवामी मकामात पर दीवारों को खूबसूरत और दीदा ज़ेब पेंटिंग से सजा दिया गया। इन फनपारों में कौमी हीरो, सकाफती विरसे और समाजी शऊर उजागर करने वाले पैगामात शामिल हैं। आरीवाला सुथरा पंजाब टीम ने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर मुख्तलिफ जो यहाँ पे हमारी वॉल्स हैं, यहाँ जो अवामी मकामात हैं, उनको बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी सकाफत को दिखाया है। इसमें हमने मुख्तलिफ पेशों को, हमारी जो लोक दास्तानें हैं, हीर रांझा, मिर्ज़ा साहिबा और मुख्तलिफ जो दास्तानें हैं, उनको भी दिखाया गया। इस इक़दाम से न सिर्फ शहर का हुस्न निखरा है, बल्कि ये फन पारे शहरियों के लिए बसरी दिलकशी का बाइस भी बन रहे हैं। इसके ऊपर जो है पंजाब की सकाफत और जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं उनकी तस्वीर आवेज़ा है, और जो कि शहर की ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि जो दीवारें शहर के अंदर बिल्कुल ही नाकिस हो गई थी, उनकी खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है। इंतजामिया के मुताबिक इन पेंटिंग्स की देखभाल के लिए बाकायदा निज़ाम भी तश्कील दिया जाएगा, ताकि ये फन पारे तवील अरसे तक शहर की जीनत बने रहे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहाँ फैसलाबाद की पीपल्स कॉलोनी में वाक़या इमाम बारगाह के ज़ेर तमाम जश्न इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। रिपोर्ट करेंगे डिविजनल ब्यूरो चीफ फारूक नकवी। जश्न से अल्लामा सफदर हुसैन काज़मी ने खिताब करते हुए कहा कि क़यामत से पहले एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि दुनिया कुफर में फैल जाएगी, ज़मीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी, इस्लाम हरमैन शरीफैन की तरफ सिमट जाएगा, औलिया अल्लाह और अब्दाल वहाँ हिजरत कर जाएंगे। फिर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद से इमाम ज़माना अल कायम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। कि आपको आपके इमाम की ज़ियारत जल्द हो जाए। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, ये बड़ी जरूरी यहाँ नहीं बताई जाती। रमजान आ रहा है, अगर पूरे रमजान में एक कुरान पढ़ लो और 14 की बारगाह में हदिया कर दो, मिंबर की कसम है 14 माह तुम्हें ज़ियारत भी कराएगा, खतरिया भी अदा करेगा। तकरीब में आलमी शोहरत याफ्ता मनवर ख्वां सैयद वफा अब्बास नकवी ने नजराना अकीदत पेश करते हुए कहा, जिस दिन से मौत को दी है हुसैन ने, जिस जश्न के अख्तिताम पर अल्लामा सैयद सफदर हुसैन काज़मी ने केक काटा और मुल्क व कौम की सलामती, खुशहाली और अमन व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी। डिविजनल ब्यूरो चीफ फारूक नकवी, फैसलाबाद।
दूसरी जानिब कमालिया में न्यू टैलेंट इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। कमालिया में न्यू टैलेंट इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप कामयाबी से अख्ताम पसीर हो गई, जिसमें मुख्तलिफ अजला से नौजवान बॉक्सर्स ने भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया। कमालिया की टीम ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाते हुए मजमूई तौर पर दूसरी पोजीशन हासिल की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।